Okay, now we will cover the one of the very interesting topic that is membrane transport. तो आपको अभी टॉपिक क्या हम कवर करेंगे, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक, अभी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आप ड्रग के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि सपोज करिए ये आपका मैंने क्या इंडिकेट किया, इस डायग्राम से आपका पूरी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपका क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, राइट। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे कोई ड्रग मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और इधर क्या है, लो है। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में देखिए, आपको सबसे पहले बच्चे को ये याद करना है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले आप बात करेंगे किसकी, टाइप्स में जैसे आप में सबसे पहले आप टाइप्स देखते हैं तो उसमें आता है क्या, पैसिव, एक सेकेंड मार्कर भी जो है, आप क्या बात करेंगे, पैसिव डिफ्यूज़न। किसकी बात कर रहे हैं, पैसिव डिफ्यूज़न। तो पैसिव डिफ्यूज़न बहुत आसान है। पैसिव डिफ्यूज़न मीन्स, पैसिव मीन्स यहाँ पे कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है थ्रू द along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हायर कंसंट्रेशन इधर, ये हायर कंसंट्रेशन है, इधर लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा ड्रग का, तो इसको हम बात करेंगे पैसिव डिफ्यूजन में। अब बात आती है कि पैसिव डिफ्यूजन में कौन सी ड्रग ज़्यादा ट्रांसफर होंगी। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो ये मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड की बनी होती है और जो इसका मॉडल होता है वो होता है क्या, PLLP, मीन्स जो बीच की लिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन है ये लिपिड है, तो लिपिड की जो बाइलेयर होती है वो थिकेस्ट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा थिक एरिया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनाता है वो लिपिड बनाता है। तो जैसे एक आप ये यूनिवर्सल रूल याद रखिए, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब क्या है लाइक डिसॉल्व लाइक का, कि अगर मैं यहां पे चूंकि लिपिड का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से अगर मैं लिपिड को यहां से ट्रांसफर करूं तो आसानी से इससे क्या हो जाएगा, वो पेनिट्रेट कर पाएगा। तो आपको इससे क्या कॉन्सेप्ट पता चला कि पैसिव डिफ्यूजन में एक तो कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, और कौन सी ड्रग ज्यादा मूव करेगी, वो ड्रग ज्यादा मूव करेगी जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो एक बात क्या हो गई कि आपकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो आपका पैसिव डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। ठीक, एक तो ये बात हो गई। सेकंड जो हमारा होता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, वो होता है फिल्ट्रेशन। कौन सा होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में देखिए बहुत सिंपल है कि फिल्ट्रेशन में हम मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एक्वस पोर या पैरासेलुलर स्पेसेस कहते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिखाने की जगह है, यहाँ पे जो है ये पार्ट है, ये क्या है आपका, एक्वस पोर या पैरासेलुलर स्पेसेस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आरबीसीज और इंटेस्टाइनल सेल्स की, तो वहां पे जो एक्वस पोर होता है वो कितना होता है साइज में, 4 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स वहां पे अगर 100 से 200 मॉलिक्यूलर वेट की अगर ड्रग दी जाती है तो वो कभी भी मोर देन 100 to 200 मॉलिक्यूलर वेट की ड्रग इस 4 एंगस्ट्रॉम से क्रॉस नहीं करेगी। तो ये जस्ट एन एग्जांपल है, आपको ये लर्न करना है, या आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, राइट। तो आपको एक एग्जांपल कोट करना है किसमें, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। तो फिल्ट्रेशन क्या है, सिंपल सा सेकेंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, जिसमें आपको बता देना है कि लाइक फिल्ट्रेशन में एक्वस पोर या पैरासेलुलर स्पेसेस होते हैं, जैसा कि हम बात करते हैं आरबीसीज में या इंट्रासेलुलर इंटेस्टाइनल सेल्स में, जिसमें 4 एंगस्ट्रॉम के पोर्स होते हैं, और अगर ड्रग का साइज लेस देन 100 या 200 मॉलिक्यूलर वेट है तो वो आसानी से उस 4 एंगस्ट्रॉम पोर से पार हो जाएगी। सेकेंड हम बात करते हैं, राइट, इसको इरेज कर देते हैं। सेकेंड हमारा है, नेक्स्ट जो टाइप है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का वो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में नंबर 1 आएगा क्या आपका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेट करना मतलब किसी चीज को हेल्प करना। तो हेल्प करना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो आखिर एक तरीके का ये क्या, डिफ्यूजन। इट मींस यहां पे भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा, लेकिन चूंकि ये फैसिलिटेटेड है, किसी के द्वारा हेल्प किया जा रहा है, तो वहां पे हम इसको बोलेंगे क्या होगा, यहां पे एक कैरियर होगा। क्या होगा, कैरियर। वो कैरियर
मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे मैं कोई ये कैरियर बना देता हूँ, अब इधर से हायर कंसंट्रेशन से कोई मॉलिक्यूल को पकड़ के ये थ्रो करेगा किधर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मूवमेंट तो हो रहा है हायर से लो, लेकिन उसको करवा कौन रहा है, वो करवा रहा है आपका ये ट्रांसपोर्टर या ये कैरियर। चूंकि ये कैरियर की हेल्प से हो पा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद, देखिए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बहुत ही आसान है और सारे बच्चे इसको कर भी ले जाएंगे और एग्जाम में आपके आता भी है। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल है कि एक्टिवली यहां पे क्या होगा, एटीपी बाइंडिंग, मतलब मींस ये एनर्जी की हेल्प से ही ये ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्रग मॉलिक्यूल को नहीं सेंड किया जाएगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेंड किया जाएगा। इट मींस लोअर कंसंट्रेशन से मूवमेंट किधर होगा, हायर कंसंट्रेशन में, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एनर्जी, एटीपी। और यहां पे जो कैरियर वो मतलब जो एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं एक्चुअली एबीसी कैसेट्स, जिनको हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग कैसेट। क्या बोलते हैं, एटीपी बाइंडिंग कैसेट। सेम उसी तरह है जब हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वहां पे होते हैं एसएलसी सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर। वैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं, एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स। तो ये बहुत आसान है, आप इसको देख आप ये हो जाएगा। इसके बाद आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद आपका क्या आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद आता है आपका थर्ड नंबर सिम्पोर्ट, और एक आता है फोर्थ एंटीपोर्ट। तो बच्चों ये बहुत आसान है, सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट में आप क्या करेंगे, यहां पे भी आपका देखिए एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन किस फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। कैसे, ग्रेडियंट किसका यूज कर रहे हैं, आयन का। तो अब यहां पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ही थ्रो करना है, लेकिन सिम्पोर्ट में जो ट्रांसपोर्टर होगा वो सेम डायरेक्शन में पैरेलली जब किसी ड्रग मॉलिक्यूल को सेंड करेगा, तो पैरेलल किसी आयन को, वो सोडियम भी हो सकता है, वो पोटेशियम भी हो सकता है, वो कैल्शियम भी हो सकता है, तो सेम आयन को भी यूनि डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में थ्रो करता है। तो विद द हेल्प ऑफ आयन ग्रेडियंट वो उस ड्रग मॉलिक्यूल को सेंड कर पा रहा है, सेम डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। जबकि यही चीज अपोजिट डायरेक्शन में हो, मींस आपका सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से ड्रग हायर कंसंट्रेशन में जाए, लेकिन जो पैरेलल जो आयन जा रहा है वो हाई से कहां जाए, लो में जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस आयन ग्रेडियंट। तो इसको बोलते हैं आप एंटीपोर्ट। तो आपका बहुत सिंपल है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आपके जो आपको मेंशन करना है एग्जामिनेशन में, वो पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, और आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में आपको मेंशन करना है सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको कर ले जाओगे, ठीक, राइट।